अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली ख़ान अपने यूट्यूब चैनल सोशल सिग्नल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदा सूरत हाल है। जैसा कि सब को इस बात का बखूबी इल्म है कि 2-3 पहले मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक वाक़या रोनुमा हुआ जिसमें 25 से 30 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। भारत की तरफ से बराह रास्त बगैर तहकीक के इसका इल्ज़ाम पाकिस्तानी फ़ौज पर और पाकिस्तान पर लगा दिया गया, जबकि अभी तहकीकात इब्तिदाई मरहले पे थी। वादे रहे पहलगाम वो इलाका है जो कंट्रोल लाइन से 400 किलोमीटर दूर है और इसे पुरअमन इलाका समझा जाता है और एक अरसे से भारत की फ़ौज बड़ी तादाद में मकबूजा कश्मीर में मौजूद है। जब से कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई है और मुतनाज़ा कानून पास किया गया है जिसमें कश्मीर से बाहर के रहने वालों गैर मुस्लिमों को आज़ादी है कि वो यहाँ पर ज़मीन ख़रीद सकते हैं और मालकाना हुकूक हासिल कर सकते हैं, तो तकरीबन 85,000 से ज़ायद भारत के गैर मुस्लिमों ने यहाँ पर ज़मीन खरीदी और मालकाना हुकूक हासिल किए हैं। और पहलगाम वो वादी है जहाँ और अनंतनाग वो इलाका जहाँ इससे पहले भी इस तरह के चंद वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं, जिसकी जिम्मेदारी वहाँ की एक मुकामी आज़ादी हुर्रियत पसंद तंजीम पहले ही कबूल कर चुकी है। वाक़या बजाय जैसा भी हो, जो भी महरिकात हों, अफसोसनाक है और काबिल मज़म्मत है। इंसानी जान या इंसानी खून कहीं भी बहे, चाहे वो पाकिस्तान की सरजमीन हो या भारत की सरजमीन हो, इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। मगर सवाल तो ये भी उठता है कि इस तरह के वाक़यात तो आए दिन पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कराची हो, दीगर इलाकों में होते रहते हैं। कहीं खुदकशी धमाके होते हैं, कहीं फोर्सेस पर हमले होते हैं, कहीं तो पूरी ट्रेन ही अगवा कर ली जाती है और उसकी मजम्मत में भारत की तरफ से या वजारत ख़ारजा की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आता है। तो ये भी इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है और भारत सरकार को सोचना चाहिए कि इसकी नौबत क्यों आती है। वहाँ पे भी तो लोगों के शनाख्ती कार्ड देखकर चुन कर उनको मारा जाता है कि उनका एक मखसूस ज़बान बोलने वाले से या एक मखसूस सूबे से ताल्लुक़ है। भारतीय मीडिया जिस तरह ब्रेकिंग न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है और जंग की खबरें चला रहा है और हर थोड़ी देर बाद कोई नई खबर दे रहा है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया इतना एक्टिव तो नहीं है, मगर पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस हवाले से बहुत एक्टिव है और वो मीम पर मीम बनाया जा रहा है। और पाकिस्तानियों को तो यूँ लगता है कि जिस हम इंतजार में बैठे हैं कि कम जंग छिड़ जाए। सोशल मीडिया पे एक साहब का कहना है कि भारत क्रिकेट खेलने तो पाकिस्तान आता नहीं है, तो जंग लड़ने क्या वो खाक आएगा। तो इसलिए बेहतर है कि अगर जंग हो भी तो न्यूट्रल मुकाम जैसे दुबई या श्रीलंका या कहीं और मुंतकिल कर दी जाए। बज़ाहिर तो ये मज़ाक की बातें हैं, जंग और कशीदगी की सूरत हाल में अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि दोनों तरफ के अवाम गुरबत की लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अमन उनकी ज़रूरत है और बड़ी से बड़ी जंगें हो जाएँ, लाखों लोग मर जाएं, उसके बाद भी मुज़ाकरात होते हैं, टेबल टॉक होते हैं। तो अब भी दोनों मुल्कों की क़यादत के पास वक्त है कि सर जोड़ कर बैठें, मसले का हल निकालें। भारत किसी खुशफहमी में ना रहे कि वह आबी दहशतगर्दी या किसी और तरह की धमकियां देकर पाकिस्तान को कमज़ोर कर सकता है। ये सन 1971 नहीं है कि जब बांग्लादेश हमसे दूर था, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, वसाइल नहीं थे, ज़राए नहीं थे और पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत नहीं था। आज पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है और ऐसे न्यूक्लियर वेपन और असासे रखता है जो जिसमें भारत की पहुंच बहुत आराम से उन तक हो सकती है और अपने टारगेट्स को बआसानी निशाना बना सकता है। हमारी तो दुआ है कि ऐसी कोई नौबत ना आए, मगर जब कोई आपके घर में घुसा है और आप पर जंग मुसल्लत करना चाहे तो तंग आमद बजंग आमद होती है। लड़ाई लड़ी जाती है, मुकाबला किया जाता है और जंगें जीती जाती हैं। आपका हौसला जंग जिताता है, आपकी कुव्वत जंग जिताती है, आपके अवाम जंग जिताते हैं। फ़ौजें सरहदों की हिफाजत के लिए होती हैं। जब फ़ौजें सरहदों को फोकस कर लेती हैं तो अवाम के दिल दिमाग उनके साथ एक पेज पर आ जाते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी सूरत हाल कुछ भी हो, क्रिकेट और जंग वाहिद मौका है जो कि भारत के दरमियान कशीदगी की जब भी सूरत हाल आए पेश आए, पाकिस्तान की सियासी क़यादत हो, फ़ौजी क़यादत हो, ब्यूरोक्रेसी हो, अवाम हो, इदारे हों, भले आपस में कितने ही इख्तलाफात क्यों ना रखते हों, चारों सूबे हों, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले हों, ध्यान रहे क्रिकेट और भारत के साथ कशीदगी की सूरत में वो सब एक पेज पर आ जाते हैं। तो भारत की इस हरकत ने एक पेज पर पाकिस्तान को कर दिया है, क्योंकि क्रिकेट की सूरत हाल तो इतनी अच्छी है नहीं कि पूरी कौम एक पेज पर आए। पूरी कौम तो इस वक्त क्रिकेट टीम की मुखालफत के पेज पर खड़ी है, मगर कशीदगी की सूरत हाल के बायस पूरी कौम अब एक पेज पर आ चुकी है, जिसके लिए हम भारतीय मीडिया के और
वक्ती हुकूमत के जो बयानात दे रहे हैं नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं कि उनकी इस बयानबाजी की वजह से कौम को एक पेज पर आने का मौका मिला। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम में किसी नई बात के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।